वायुसेना के अधिकारी, कर्मचारी, साथ में उनके आए हुए सम्मानित लोग, माताएं, बहनें, साथ ही साथ प्यारे बच्चों, आप सब लोगों को हाथ जोड़कर सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, यह जय गुरुदेव नाम किसी इंसान और आदमी का नाम नहीं है। यह जय गुरुदेव नाम उस परमात्मा का नाम है। गुरु महाराज का नाम तो जिन्होंने रामचरितमानस की रचना किया, गोस्वामी दास जी का नाम गुरु महाराज का नाम है। और गुरु महाराज कहते थे कि जय गुरुदेव नाम उस परमात्मा का नाम है। आप लोग विचार करिएगा, त्रेता में जब भगवान राम आए तो भगवान का नाम राम पड़ गया। द्वापर में जब कृष्ण भगवान आए तो भगवान का नाम कृष्ण पड़ गया। त्रेता और द्वापर के पहले भी ये धरती थी, ये नीला आसमान था, ये चाँद तारे यानी सब कुछ बना हुआ था। तो उसके पहले परमात्मा का क्या नाम था? आपके वेद और शास्त्र बतलाते हैं, लिखा हुआ पहले गुरु को गाइए जिन गुरु रचा जहान। इस धरती और जहान की रचना करने वाले उस परम पिता महाशक्तिशाली परमात्मा का नाम वेद और शास्त्र गुरु बतलाते हैं। तो उसी गुरु परमात्मा के गुरु नाम के पहले सम्मान के लिए जय और बाद में देव, यह जय गुरुदेव नाम उस परमात्मा का ही है, कोई अलग से पूजा पाठ नहीं है। गुरु महाराज जय गुरुदेव नाम को जगाए, जय गुरुदेव नाम सिद्ध किए इस धरती पर। वैसे तो उस परमात्मा का कोई नाम नहीं होता, एक या नेह अरूप या नामा अभी सच्चिदानंद प्रभु धामा। न उसका कोई नाम है, न कोई नाम उसका ले सकता। लेकिन महात्मा जब इस धरती पर आते हैं तो किसी न किसी नाम से उस परमात्मा को जगाते हैं। इस कलयुग में सबसे पहले कबीर साहब आए, उन्होंने उस परमात्मा का नाम साहब रखा। साहब सो सब होत हैं, बंदे ते कछुनाए, राई ते पर्वत करें पर्वत राई माए। फिर उसके बाद से गुरु नानक साहब आए, उन्होंने ही उस परमात्मा का नाम वाहे गुरु रखा। फिर राधा स्वामी जी महाराज आए, उस परमात्मा का राधा स्वामी नाम सिद्ध किए। हमारे गुरु महाराज जय गुरुदेव नाम सिद्ध किए। तो ये जगाया हुआ नाम, सिद्ध किया हुआ नाम जीवों के काम आता है, जीवों को मुक्ति दिलाता है, जीवों को सत्य पथ पे ले जाता है। जगाए हुए नाम के अंदर शक्ति होती है। जैसे पीपल का, पाकड़ का, बरगद का वो जो बीज होता, उसको आप खेत में बो देंगे, डीएपी डालकर, यूरिया डालकर नहीं जमेगा। उसको चिड़िया अपने खाएगी, उसके बीट जो है उसके पेट में उतने टेम्परेचर पर पकेगा, जब वो दीवार पे कहीं भी बीट कर देगी तो वो जम जाएगा। उसी तरह से महात्मा उस परमात्मा के नाम को सिद्ध करते हैं, जगाते हैं, उसी नाम से लोगों को दया मिलती है। आप लोग परीक्षा लेकर के देख लेंगे। जैसे मान लीजिए त्रेता में जगाया हुआ राम नाम था। द्रौपदी का जब द्वापर में चीर हरण हो रहा था तो द्रौपदी राम को न पुकार करके कृष्ण को पुकारी और उसकी लाज बच गई। तो वक्त का जो जगाया हुआ नाम होता है वही काम करता है। मुसलमान फ़कीरों ने भी कहा कि वक्त मुर्शिद के चरणों में सिजदा करो, माफ़ी तेरे गुनाहों की हो जाएगी। कामिल मुर्शिद के चरणों में सिजदा करो, माफ़ी तेरे गुनाहों की हो जाएगी। राधा स्वामी जी महाराज के भी सार वचन में लिखा हुआ कि वक्त गुरु के खोज तेरे भले की कहूँ, दीन गरीबी धार तेरे भले की कहूँ, मान गुरु के वचन तेरे भले की कहूँ। तो ये जय गुरुदेव नाम इस वक्त का जगाया हुआ नाम है। आप चाहें तो परीक्षा लेकर के देख लें। कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा हो, या आग के लपटों ने उसको चारों तरफ से घेर लिया हो, या किसी जंगली जानवर ने घेर लिया हो, या किसी भारी मुसीबत में फंस गए हो, उस समय आप जिस भी देवी देवता को, भगवान को मानते हैं, आप बुला लीजिए। अपने सगे संबंधियों को बुला लीजिए, अपने रिश्तेदार नातेदार सबको बुला लीजिए। यदि कोई आपकी मदद करने न आए तो उस समय देखिए, इधर आँख को बंद कर लेना और अंदर अंदर 10 बार जय गुरुदेव नाम भगवान का, जय गुरुदेव नाम भगवान का आप बोलेंगे, आपकी मदद हो जाएगी, आपकी रक्षा हो जाएगी। तब ये मान लीजिएगा कि ये जय गुरुदेव उस परमात्मा का नाम है। गुरु महाराज लगभग 40 करोड़ लोगों को जगाए। गुरु महाराज के पास लोग क्यों जाते थे? गुरु महाराज के पास लोग जाते थे, किसी के पास कोई परेशानी थी, किसी के बच्चे नहीं थे, औलाद नहीं थे, किसी के बेटे बेटी की नौकरी नहीं लग रही थी, तो गुरु महाराज के पास गए और गुरु महाराज ने दया किया और सबको जिनकी इच्छा थी वो मांगे। लेकिन सबसे बड़ी मांग क्या है? महात्मा समझाते हैं कि आवत संग न जात संघाती, क्या हुआ दर बांधे हाथी, कहें कबीर अंत की बारी, हाथ झाड़ जस चले जुआड़ी। दुनिया के सामान
हम भगवान से, परमात्मा से, गुरु से, सदगुरु से मांग लेंगे, लेकिन दुनिया का साजो सामान जब तक ये हमारी शरीर है तभी तक ये हमारे काम आएगा। शरीर छूट जाने के बाद ये सारे रिश्ते नाते, सगे संबंधी सब ये ख़त्म। आपसे लोग इतनी नफरत घृणा करने लगेंगे, लोग चेहरे पे चादर ढक देते, ले जाओ जल्दी से जो है कि ले जा कर के लकड़ी ले आओ और ले जाकर जला करके, पीछे से लोग डरते हुए कहीं भूत बन के चले ना आए। आपने जीवन भर मेहनत किया, घर बनवाया, मकान बनवाया, ज़मीन खरीदा, जायदाद खरीदा, और धीरे धीरे लोग आपको भूलना शुरू कर देंगे। अपने पूर्वज, जो हमारे पूर्वज चले गए, दादे परदादे, उनको हम कितना याद करते हैं, उसी तरह से एक दिन हमको और आपको भी लोग भूल जाएंगे। ये मानव तन मिला हुआ है, किस लिए मिला हुआ? गोस्वामी दास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि लख 84 भरम के पौ पर अटको आए, अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। यह तन दुर्लभ तुमने पाया, कोटि जन्म भटका जब खाया, अब याको वृथा मत खोवो, चेतो छिन छिन भक्ति कमाओ। फिर लिखते हैं भक्ति करो तो गुरु की करना, मारक शब्द गुरु से लेना, शब्द मार्गी गुरु नहीं होवे, तब झूठी गुरुआई लेवे। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु रित बंदी है जो शब्द बतावे दाओ। यहाँ पर शब्द की महिमा महात्माओं ने गाया। शब्द को ही नाम कहा जाता और इस कलयुग में नाम का ही साधना किया जाता। गोस्वामी दास जी ने कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पारा। तो उस परमात्मा का जो जगाया हुआ नाम, इसी को शब्द के महिमा के बारे में गुरु नानक साहब ने लिखा, शब्द धरती शब्द आकाशा, शब्द शब्द होत प्रकाशा, सकल सृष्टि शब्द के आछे, नानक शब्द घटाघट काछे। ईसा मसीह साहब ने कहा, इन द बिगनिंग वाज द वर्ड एंड वर्ड वाज विद गॉड। शुरुआत में वह परमात्मा शब्द स्वरूपी, और शब्द ही परमात्मा, शब्द से ही सारे कायनात की रचना हुई। तो महात्माओं ने शब्द की महिमा गाया, और वो शब्द जो है, फिर महात्मा लिखते हैं कि अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे, बिना बजाए निज दिन बाजे, घंटा शंख नगाड़ी रे। अब बहिरा सुन सुन मस्त होत है, तन की सुधी बिसारी रे, बिना भूमि एक महल बना है, तामे ज्योति उजाली, अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी, जीवत मर कर फिर जी जावे, बिन भोजन बलधारी, ब्रह्मानंद संत जन कोई बिरले बूझे बात हमारी। यानी उस परमात्मा का शब्द इस घट के अंदर निरंतर 24 घंटे वो आवाज़ आ रही, जिसको मुसलमान फ़कीरों ने बागे आसमानी, कलाम इलाही, निदाय सुल्तानी और सुल्तानुल अज़कार बतलाया। ईसा मसीह साहब ने उसी को होली घोस्ट, होली साउंड, और हिंदू महात्मा उसी को आकाशवाणी, देववाणी इसको बतलाए। तो उस परमात्मा को हम इन बाहरी आँखों से नहीं देख सकते। इसके लिए आपको कृष्ण भगवान गीता में कुरुक्षेत्र के मैदान में कह कि हे अर्जुन, हमारे असली रूप का दर्शन इन बाहरी आँखों से तुम नहीं कर सकते, इसके लिए मैं तुमको दिव्य दृष्टि, ज्ञान चक्षु, थर्ड आई मैं दे रहा हूँ। यानी इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा को इन बाहरी आँखों से नहीं, अंदर में एक आँख है, जीवात्मा की एक आँख है। परमात्मा की वाणी इसके को हम इन बाहरी कानों से नहीं, अंदर में एक कान है, उससे सुनते। तो हमारे गुरु महाराज इसी तीसरे आँख, तीसरे कान और तीसरे नाक का भेद बतलाते थे, जीते जी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए गुरु महाराज बतलाते थे। और अब गुरु महाराज 2012 में शरीर छोड़ करके चले गए। तो बाबा जय गुरुदेव के उत्तराधिकारी श्रद्धेय पूज्य पंकज जी महाराज इस समय जौनपुर ज़िले में हैं। अब वहाँ संदेश दे रहे, सत्संग सुना रहे हैं, जीवों को भजन का रास्ता बतला रहे हैं। अब देखिए 28 नवंबर से 2 दिसंबर तक पूज्यपाद दादा गुरु का भंडारा, ये हमारे गुरु महाराज के गुरु महाराज यानी दादा गुरु जी महाराज का भंडारा मथुरा आश्रम पर मनाया जाएगा। आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं और वहाँ पहुँचेंगे, सत्संग आपको मिलेगा। ज़िले ज़िले का भंडारा चलता है, आपके इटावा ज़िले का भी भंडारा चलता है। वहाँ भोजन, नाश्ता, पानी सब आपको निःशुल्क व्यवस्था रहती है, रहने की व्यवस्था। और चलेंगे वहाँ, सत्संग सुनेंगे और जीते जी परमात्मा को प्राप्त करने का रास्ता आपको इसी मनुष्य जीवन में मिल जाएगा। अब इसी के साथ हम अपने वाणी पर विराम देते हैं। आप लोग शाकाहारी रहेंगे, किसी भी जीव जंतु पशु पंछी का ये मांस नहीं खाना है, न शराब पीना है, न अंडा खाना है। ये गुरु महाराज की शिक्षा है, तो आप इस पर आप लोग अमल करेंगे। हमारे कहने में कोई त्रुटि हो गई होगी तो हमको